हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ हाउ टू कीप योर बॉडी वार्म, मतलब शरीर को कैसे गर्म रख सकते हैं। सर्दी के मौसम में सर्दी तो सभी को लगती है, लेकिन कुछ लोगों को अधिक ठंड लगती है। तो कई बार ये कुछ सेंसिटिव हिस्सों में भी देखने को मिलती है। किसी किसी खास हिस्से में सर्दी का एहसास हमें ज़्यादा होता है। यह समस्या ठंड के कारण होने वाले पेट दर्द यानी स्टमक पेन या सीने के दर्द से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है, क्योंकि मामला बॉडी के कुछ सुपर सेंसिटिव पार्ट से जुड़ा होता है। कुछ लोगों को नाक में सबसे अधिक सर्दी लगती है, तो कुछ लोगों को कान में सर्दी का एहसास अधिक होता है, मानो कानों में बर्फ सी जम गई है। जबकि कुछ लोगों को बर्फ जमने जैसी ठंडक का एहसास उनके निप्पल में देखने को अधिक मिलता है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि इसमें परेशान लोग चाहकर भी बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं। दो रजाइयों के अंदर कांपते रहते हैं। यदि अधिक सर्दियों में आपके साथ ऐसा भी कहीं होता है या आपको कपकपी बहुत अधिक आती है, तो अपनी डेली डाइट में उन फ्रूट्स को जरूर शामिल करें जो शरीर को अंदर से गर्म रखने का एहसास दिलाती हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं। अगर आप ऐसे फ्रूट को डाइट में शामिल करते हैं तो आपको शरीर में गर्माहट महसूस होती रहती है। इससे पहले मैं इसके बारे में जानकारी शुरू करूं तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और साथ में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे वीडियो की मिली जानकारी आपको कैसी लगी। तो किन लोगों को ठंड अधिक लगती है और क्यों लगती है? जो लोग ड्राई फ्रूट्स, बैलेंस डाइट और जो लोग नॉन वेज खाते हैं, इन लोगों को अधिक सर्दी का एहसास बहुत अधिक नहीं सताता। ऐसे लोगों को सर्दी लगती है, लेकिन उतनी सर्दी नहीं लगती है जितनी कि आम लोगों को एहसास होता है। जो लोग पूरी साल हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल को सही रखते हैं, ऐसे लोगों को अधिक ठंड नहीं लगती है। ठंड का एहसास कम होने की मुख्य वजह होते हैं, जिनमें से हीमोग्लोबिन का सही रहना, डाइजेस्टिव सिस्टम का सही ढंग से काम करना, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में शरीर के अंदर नेचुरल हीट बनी रहती है। बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रहता है, जिससे अधिक ठंड नहीं लगती है। इसलिए जो लोग ऐसी डाइट को फॉलो करते हैं या ऐसी एक्सरसाइज से बराबर रूटीन में बने रहते हैं, तो उन लोगों को ठंड का एहसास कम होता है। अब टॉपिक आता है कि ऐसी क्या डाइट को हम फॉलो करें जिससे हमारे शरीर के अंदर सर्दी का हमें एहसास ना हो और हमारे शरीर के अंदर हीट बनी रहे, यानी हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बना रहे, जिसके कारण से हमें सर्दी तो लगे लेकिन उतनी सर्दी ना लगे जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड परेशानी को क्रिएट करे। तो उन चीज़ों को आज मैं बता रहा हूँ, जिसे खाने से या ऐसी डाइट को फॉलो करने से आपको सर्दी कम एहसास होगा और शरीर के अंदर बैलेंस बना रहेगा हीट का, और शरीर में आपके अंदर हीट बनी रहेगी, जिससे आपको सर्दियों के मौसम में भी उतना सर्दी का एहसास नहीं होगा जितना इन चीज़ों को न लेने से होता है। तो खजूर यानी डेट, इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो खजूर खाने से शरीर में अंदर से हीट बनी रहती है, क्योंकि ये फल सर्दियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर दूसरा, बादाम। बादाम भी एक ड्राई फ्रूट है जिसका सेवन आप कर सकते हैं। छुआरा भी सेवन कर सकते हैं। मुनक्का, मुनक्का भी एनर्जेटिक रहता है, इसमें ग्लूकोज का लेवल भी अच्छा रहता है, और इसको खाने से इसमें, क्योंकि ये गर्मी का एहसास भी दिलाता है, इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। तिल, तिल का सेवन भी बहुत लाभदायक माना जाता है। तिल भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मूंगफली यानी नट्स,
इसको तो आम लोग सभी लोग जानते ही हैं, ये हर जगह मिल जाती है और इसको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है और ये शरीर को हीट भी प्रदान करता है। ओट्स भी बहुत अच्छे हैं जिनका सेवन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। शकरकंद भी एक अच्छा सोर्स है जिसे ज़रूर खाना चाहिए। अदरक की चाय, सर्दियों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चाय ना पीता हो, लेकिन चाय का एहसास और अच्छा जब हो जाता है जब उसमें अदरक मिला ली जाती है। अदरक एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, इसलिए इसका सेवन बहुत ही लाभदायक माना जाता है। हल्दी वाला दूध तो सभी ने सुना होगा कि पहले से ही हमारे पुराने समय के लोग भी बताते हैं कि इसका सेवन करने से शरीर के अंदर का बॉडी पेन और शरीर के अंदर गर्मी भी प्रदान करता है, इसलिए हल्दी वाला दूध का भी कभी कभी सेवन करना बहुत लाभदायक माना जाता है। तुलसी का काढ़ा, तुलसी में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, इसलिए तुलसी का काढ़ा जरूर पीना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। केला कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है और ये भी शरीर में एनर्जी देता है, इसलिए केले का भी सेवन बहुत लाभदायक फलों में माना जाता है। गुड़ भी एक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है और चीनी की अपेक्षा गुड़ लेने से शरीर के अंदर एनर्जी भी मिलती है और शरीर में गर्मी भी प्रदान करता है। मीट, खास तौर पर रेड मीट, जो लोग मीट का सेवन करते हैं उनको इसका सेवन करना फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर इन सर्दियों में। कॉफ़ी सीड से बना हुआ होता है जो इसको लेने से शरीर के अंदर एनर्जी मिलती है और हमें ये हीट भी प्रदान करता है, इसलिए इसका सेवन भी बहुत अच्छा माना जाता है और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी लाभदायक माना जाता है क्योंकि सर्दियों में अक्सर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जो इसको लेते हैं तो कुछ हद तक इसमें राहत मिलती है। अब बात आती है कि ठंड में क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी मिले और शरीर में हीट भी मिले। तो ठंड में तुरंत गर्माहट पाने के लिए कुछ ऐसे डाइट का फॉलो जरूर करना चाहिए जिससे हमें इस तरह की एनर्जी मिलती रहे, यानी शरीर में टेम्परेचर बैलेंस बना रहे। जब बहुत अधिक ठंड लग रही होती है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आपको अदरक वाली चाय, कॉफ़ी, फिर ओट्स में से किसी का एक का सेवन कर लेना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ये फ्रूट्स जल्दी शरीर में गर्माहट लाते हैं और बॉडी को टेम्परेचर बनाने में आपको बहुत अधिक रोल प्ले करते हैं। सर्दी में भोजन करने के बाद सबसे अधिक ठंड लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना पचाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी लगती है, इसलिए भोजन के बाद 1 या 2 घूंट जितना भी पानी पीना हो, आप गुनगुने पानी का सेवन करें, ठंडे पानी का बिल्कुल सेवन न करें। हो सके ताज़े पानी सेवन करने की अपेक्षा अगर पानी को बॉयल करके थोड़ा गुनगुना पानी अगर पिए तो ये पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर काम करता है और शरीर में नेचुरल तरीके से हीट प्रदान करता है और डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई भी बड़ी समस्या नहीं होने देता और ये हमें बीमारी से भी छुटकारा पाता है। अगर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर गर्म पानी आप पीते हैं तो सर्दियों में पानी पीने से पेट के अंदर बहुत राहत मिलती है और सर्दी या कोल्ड जैसी समस्याएं या कफ जैसी समस्याएं, स्नीजिंग जैसी समस्या थोड़ा गर्म पानी पीने से कम होती हैं। इसलिए हमारी बताई हुई डाइट का फॉलो जरूर करें और सर्दी को चुटकी में भगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।